दोस्तों राम राम सा, मैं ठाकुर दोस्त ठाकुर भाईलो ठाकुर मित्र कुंभ सिंह। और आज हम जेजूसर ग्राम पंचायत हो, चाहे आप कह सकते हैं कि देवगांव वाला इलाका हो, चाहे पूनिया का बास हो, छोटवारा हो, और ऐसे तमाम क्षेत्र जहां पर बागपत क्षेत्र में जहां पर 765 केवी की जो सबसे बड़ी विद्युत लाइन होती है, कहते हैं कि इससे बड़ी जो विद्युत प्रवाह वाली लाइनें कुछ नहीं होती है, उन लाइनों का एक काम चल रहा था, जिसको किस तरीके से स्थानीय किसान हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। और किसानों ने इस प्रभावित के दौर के बीच में जब उनको लगा कि उनकी आवाज़ को, वो किसान को खुद को आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा, अपनी लड़ाई को खुद को लड़ना पड़ेगा, तो वो लड़ाई एक एग्जाम्पल के तौर पर लड़ रहे हैं कि तमाम वो लोग जो उनसे सीख सकें कि किस तरीके से अपनी बात को, अपनी ज़मीन की, जिस मिट्टी के लिए पुरखों की ये लैंड, जो या कह सकते हैं कि हमको हमारे अन्नदाता की ये लैंड, जो आप लोगों का अन्न, पूरे दिन रात इस किसान खेती में पूरे परिवार के साथ में लगे रहते हैं किसान पुत्र, और उस ज़मीन को बचाने के लिए, आपके अन्न की ज़मीन को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। नवलगढ़ को दो हिस्सों में हम देखेंगे। नवलगढ़ के एक हिस्से में जहाँ सीमेंटेड प्लांट लगे हुए हैं, वहाँ की लड़ाई में तमाम बड़े पॉलिटिकल चेहरे अपने अपने समय के दौर में लगे हैं, और कहीं ना कहीं न्याय हुआ नहीं हुआ ये एक अलग विषय रहा। लेकिन ये जो दूसरा हिस्सा है, बागपत इलाका है, ये लड़ाई कहीं ना कहीं सिखाती है कि किस तरीके से अपनी लड़ाई लड़ी जाती है। तो आज हम उस ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और हम कोशिश करेंगे इस विषय में, इस किसान की तकलीफ को समझने की, और इस तकलीफ में यहाँ के तमाम जो पंचायतें आती हैं, आगे तोगड़ा पंचायत भी इस क्षेत्र से प्रभावित क्षेत्रों में है, तमाम पंचायतों के लोग लगातार एक सुर में और एक जाजम पर बैठकर इस मांग को पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। कलेक्टर से इस विषय में वार्तालाप हुई है, इनकी तमाम क्या क्या मांगे हैं, किस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे साथ में जेजू से सरपंच प्रति कपिल जी हैं। कपिल जी, बहुत ये मैंने देखा कि जिस तरीके से आप लोग किसान की इस तकलीफ को महसूस किया, खुद भी किसान हैं, और इस दर्द को जिस तरीके से आप लड़े हैं इस लड़ाई को, तो कहाँ से ये स्टार्ट होती है, किस तरीके से इन पोल लगाने वाली कंपनियों की एंट्री होती है, और किस तरीके से हम सारा कुछ जानना चाहेंगे। ये धन्यवाद हुकुम सिंह जी कि आपने सबसे पहले तो इस क्षेत्र में आके जो किसान अपने हक की लड़ाई, अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, उस वजूद की लड़ाई को आपके खुद के मंच के माध्यम से पब्लिक के बीच में पहुंचाने का जो आप काम कर रहे हो, उसके लिए विशेष तौर से इन तमाम ग्रामीण लोगों की तरफ से और पंचायतों की तरफ से आपको विशेष धन्यवाद। ये सबसे पहले हुकुम सिंह जी, इधर से मंडावा क्षेत्र से नवलगढ़ क्षेत्र में जब लाइन घुस रही थी, तो इनको पहले से एक चीज और मैंने महसूस की कि इनको आइडिया रहता है कि कौन से गांव में विरोध होगा जी। तो इन्होंने सबसे पहले सांगासी मांडासी को कट करते हुए देवगांव में एंट्री की। देवगांव के 3 खेतों में इन्होंने काम किया जी। मुझे भी वहां तक सूचना नहीं मिली थी कि यहाँ कोई काम चल रहा है। मुझे जब जेजूसर में ये लाइन घुसने लगी तब सूचना मिली कि आपके गांव में ऐसे कोई लाइन घुस रही है जी। मैंने जब उनसे आके पूछा, डॉक्यूमेंट मांगे, तो उनके पास कोई तो डॉक्यूमेंट नहीं थे। अच्छा। वो केवल और केवल एक लाल कलर का, जैसे अपन चालान काट के देते हैं वैसे एक बुक ले रखी है, और उसमें चालान की तरह वो भरते हैं डिटेल और काश्तकार को देते हैं। वो जब मैंने आके इनसे पूछा, बलदेव जी हैं ये हमारे मित्र, इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि उन्होंने आके वो लाल कागज देकर इनको कहा कि ये सेंटर का काम है, करवाना पड़ेगा, अगर नहीं करवाओगे तो सीआरपी आरपीएफ और टोटल पुलिस फोर्स आएगी और बिना मर्जी के, हाँ बिना मर्जी के आएगी, और आपको ये काम करवाना पड़ेगा, या तो सीधे तौर पे करवा लो और सीधे तौर पे नहीं करवाओ तो बाई फोर्स होगा। तो ये बेचारे किसान लोग जो अपनी खेती बाड़ी से काम चलाते हैं, डर के इन्होंने उनको एंट्री दे दी। लेकिन धीरे धीरे जब इनको पता चला तो इन्होंने भी मुझसे संपर्क किया और मैंने भी इनसे संपर्क किया। हमने मिलजुल के जब बातचीत की तो हमने ये सबसे बड़ा विषय पाया कि इनका एक अमेंडमेंट निकला हुआ है। वो है 5 नवंबर 2024 का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का निकला हुआ है। वो गजट नोटिफिकेशन में उसमें लिखा हुआ ये है कि आप, मतलब कंपनियों को निर्देशित किया हुआ है कि आप जब तक किसान को उसकी लैंड वैल्यू की जो दर है वो उसके खाते में नहीं डाल देते, तब तक आप निर्माण कार्य चालू नहीं कर सकते। ये गजट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, और ये कंपनियां उस गजट नोटिफिकेशन को दरकिनार करते हुए और किसान के खेतों में घुसती हैं, और जबरदस्ती घुस के उसके खेतों में आप देख रहे हो कितना बड़ा नुकसान किया। खेजड़ी ये वृक्ष है, राज्य वृक्ष है, ये प्रशासन की देखो सबसे बड़ी मोनोपोली की प्रशासन भी इनके साथ मिला हुआ है। वरना खेजड़ी अगर कोई पिकअप में डाल के किसान अगर झुंझुनू चिराने भी ले जाए
तो उस पिकअप को जब्त करके थाने में खड़ा कर देते हैं और वो पिकअप नहीं छूटती। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज ये खेजड़ी उपाड़ उपाड़ के इनको इस तरीके से राज्य वृक्ष को डाल के गए हैं, इसकी दुर्दशा करके गए हैं और इन कंपनियों को बड़ी संख्या में डाल रखी है। आज तक प्रशासन ने इनको ये नहीं पूछा कि आपने इस खेजड़ी के वृक्ष को उपाड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए आपने किस विभाग से क्या इजाजत ली जी। लेकिन आज तक इन्होंने कोई इजाजत नहीं ली इनका। फिर हमने जब विरोध किया, धीरे धीरे संगठित हुए, हमने नवलगढ़ ब्लॉक है जो इस पूरे ब्लॉक को संगठित किया, इसके तमाम जो सरपंच जनप्रतिनिधि थे उनको भी साथ में लेने की कोशिश करते हुए सब किसान एकजुट हुए, एक जाजम पर आए और हमने ये लड़ाई शुरू की, संघर्ष शुरू किया, जिसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि एक तो जो लैंड वैल्यू है, मुख्य मांग हमारी मेन एक ही मांग है कि इसमें सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि डीएलसी दर से का 200% देने के लिए बाकायदा केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन निकाल दिया कि भाई आप डीएलसी का 200% दे दो। हम उस चीज से सहमत हैं कि डीएलसी का 200% दे दो, लेकिन मूल बात क्या है कि डीएलसी तय करता है जिला प्रशासन, उसमें किसान की सहमति नहीं ली जाती। किसी भी गांव के किसी भी आप किसान को पूछोगे तो उसको डीएलसी में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं किया गया। एक तो जनप्रतिनिधि और ये जो प्रशासन बैठा है, ये जनप्रतिनिधि भी सारे भूमाफिया हैं। ये मैं कह रहा हूं, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, पूरे जिले के जनप्रतिनिधि जो एमएलएज बने बैठे हैं सब भूमाफिया हैं और इनको एक सोच है वर्तमान हो, सब भूमाफिया। ये क्या करते हैं कि वो जब लैंड का जगह जगह प्लॉटिंग का काम करते हैं तो उसमें वो उनको छोटे छोटे टुकड़ों की रजिस्ट्री करवानी पड़ती है और वो ये चाहते हैं कि डीएलसी दर अगर यहीं रुकी रहे तो हमारा भूमाफियाओं का काम जो है वो अनवरत जारी रहे। अगर इनकी डीएलसी और वास्तविक दर एक हो जाएंगी तो इससे सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो भूमाफियाओं को होगा और जमीन अगर किसी की सबसे बड़ी बचेगी तो वो किसान की बचेगी। कैसे कारण फायदा होगा? हाँ, कारण बताता हूँ आपको कि हमारे, आप भी इसके से अनभिज्ञ नहीं है कि हर गांव के अंदर जिस खेत के रास्ता भी नहीं लगता उसकी वर्तमान वास्तविक दर 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, मिनिमम अपन 4 मान लेते हैं कि 4 लाख रुपए से कम जो बंजर जमीन है उसकी भी कीमत नहीं है। अपन सब मानते हैं इस बात को और प्रशासन भी दबी जुबान में मानता है, जिसका मेरे पास प्रमाण भी है। ठीक है। अब इनकी जो इन्होंने जो अपन देवगांव की बात करते हैं, देवगांव में जो इन्होंने लैंड वैल्यू का डीएलसी ले रखा है वो ले रखा है 1 हेक्टेयर का 6 लाख रुपए। ओके। जबकि 1 हेक्टेयर में आते हैं 9 बीघा कुछ विश्वा, लेकिन अपन 9 मान लेते हैं। 9 माने तो 9 6 54 हजार रुपए बीघा की कीमत मानता है जिला प्रशासन यहाँ की जमीन की। और वास्तविक जो कीमत है वो इसी जमीन की जिसके बंजर है, रास्ता नहीं लगता, उसकी मिनिमम 4 लाख रुपए। अब ये जो डिफरेंस है 54,000 प्लस 4 लाख का, लेकिन ये आप ना जैसे उधर प्लांट आने के बाद में इधर जमीनों की रेट और ज्यादा बढ़ी है, लेकिन अपन मिनिमम मान के चल रहे हैं कि भाई अपन सबसे जो मिनिमम क्राइटेरिया वो लेके भी अगर बात करें तो अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें डिफरेंस देखो 54,000 और 4 लाख में 3.5 लाख का डिफरेंस हो गया। ये लड़ाई किसान को नहीं लड़नी पड़े और किसान अपने काम में व्यस्त रहे, देश को अन्न देता रहे, इसके लिए छोटा सा ही काम करना है। जिला प्रशासन का ही काम है, सरकार का काम नहीं है। जिला प्रशासन उसको डीएलसी को रिवाइज करने के लिए हम कह रहे हैं, हमारी मांग है कि डीएलसी को रिवाइज करने के लिए आप कमेटी बनाओ और उस कमेटी में जनप्रतिनिधियों को भी ले लो। हर गांव से एक आध सरपंच को लेना चाहो, कोई वार्ड पंच को लेना चाहो, या सब एक अमूमन कोई कर्मचारी को ले लो आप, और वो कमेटी है वो उस गांव की डीएलसी को रिवाइज करते हुए वास्तविक दर जो है उस दर को सरकारी डीएलसी में मर्ज करे और वो बराबर करे, डीएलसी सरकारी डीएलसी वास्तविक दर से के बराबर करे, लड़ाई खत्म हो जाएगी। अब सरकार कह रही है कि इनको डीएलसी का 200% दे दो, मतलब 54,000 का 200% दे दो, 1,10,000 रुपए। और अगर ये लड़ाई, ये डीएलसी की रेट हमारी मांग जो है इसको इंप्लीमेंट कर दे कलेक्टर और उनकी अध्यक्षता में अपनी कमेटी, तो 4 लाख का सीधा कितना हो गया 200%, 8 लाख रुपए। ये लड़ाई खत्म हो गई यार। और इनके पास में राइट्स है, इनके पास राइट्स हैं। इनको किसी सरकार से पूछने की आवश्यकता नहीं। जब हमने कलेक्टर साहब से इस मांग को लेके बात की तो कलेक्टर साहब ने ये कहा कि अगर ऐसा करेंगे तो भविष्य में रजिस्ट्रियां नहीं होंगी। तो मैंने कहा यार वो रजिस्ट्रियां नहीं होंगी, वो तो हमारा काम है, हमारी जमीन बेचनी होगी और किसी को खरीदनी होगी। तो आपको 6% केस में जैसे, या फिर जैसे विशेष केस में भी तो यूटिलाइज कर सकते हैं अधिकारों। हाँ,
विशेष केस ही है। हाँ, और ये विशेष केस है, इसमें वास्तविक दर डीएलसी में ले सकते हैं, लेकिन कलेक्टर पे पावर ग्रिड कंपनियों द्वारा सीएम ऑफिस से दबाव है कि आप अगर किसान मांग भी करता है तो आप उसको नेग्लेक्ट करें। 3 दिन पहले जब हमने फिर से इस मांग को दोहराया तो बाकायदा मुकुंदगढ़ की फोर्स से मुझे और मेरे 5 साथियों को शांति भंग में गिरफ्तार करते हुए अंदर कर दिया। रात को 12:30 बजे छोड़ा। क्या हम कोई मर्डर करके आए थे? क्या हम कोई बड़ा अपराध करके आए थे जो हमें रात को 12:30 बजे एसडीएम ऑफिस में पेश करते हुए छोड़ा जाता है? लेकिन ये सारी मोनोपोली इन कंपनियों द्वारा इन सारे सिस्टम को हैक कर रखा है, पाबंद और कर दिया, पाबंद कर रखा है, हैक कर लिया सारे सिस्टम को। आज भी हमारी मांग वही है कि आप डीएलसी को वास्तविक दर में अब मुझे एक बात बताओ, कल आप परसों आपकी मीटिंग हुई थी कलेक्टर साहब से, उसमें फिर यही वही चीज है। वो कह रहे हैं कि उनका कहना ये है कि हमें सरकार ये कह रही है कि एक झुंझुनू जिला अलग है क्या? जब पूरे राजस्थान में काम चल रहा है तो आप झुंझुनू में नहीं करवा सकते? बाई फोर्स करवा दो। इसका मतलब तो कोई हक की आवाज उठाए ही नहीं। अब एक चीज और मैं आपको पूछना चाहूंगा, ये लाइन जा रही है झुंझुनू सिक्कर हाईवे को क्रॉस कर रही है। उस हाईवे पे लैंड वैल्यू की कीमत 15 लाख रुपए पर हेक्टेयर है। 15 लाख का अपन बात करें तो उस जमीन की 9 बीघा की कीमत सरकार ये कह रही है कि 15 लाख रुपए 9 बीघा की कीमत, और वास्तविक दर की बात करें तो 30 लाख रुपए पर बीघा की कीमत उस वहां के जमीन की है। दूसरा, हम ये कह रहे हैं कि अगर सीमेंट कंपनियां 26 लाख रुपए दे रही हैं, जबकि सरकार का नियम ये है कि आप डीएलसी का 200% दे दो और छोड़ दो, किसान के से जमीन ले लो। अगर डीएलसी का 200% ही देना था तो वहां भी डीएलसी यही है, फिर वहां ये कैसे संभव हुआ कि वहां की जमीन को 1 बीघा को 26 लाख रुपए तय किया गया, जबकि आज भी डीएलसी उस एरिया में बीघा की वही है जो हमारे है। थोड़ा बहुत होगा, लेकिन जैसे 26 लाख रुपए दिए गए, 26 लाख रुपए दिए गए तो वो डीएलसी से अलग हटके ही तो दिए गए, जो सरकारी डीएलसी उससे अलग हटके दिए गए। तो ये हमारे साथ में कपिल जी हैं जो यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हैं, साथ साथ में एक बहुत बड़े जागरूक शिक्षाविद नॉलेजेबल पर्सन है, जिस तरह अपने अधिकारियों के लिए लड़ रहे हैं और इस क्रांतिकारी काम में सबके ये कह सकते हैं आगे हैं, लीडरशिप में है। तो बहुत बड़ी तो पीड़ा को लो मंदिर ले ओ तो थाने कद आया थारे आकर खाटा खुटा खुदगा कैसे क्या हुआ है जिस समय, मतलब हाथ में रख लो अभी आवाज है जैसी कोई बात को नहीं। ये कब आए और आकर ही तो पूरा किस तरीके से पूछा एनओसी को, बिना एनओसी के तो सर ये आए, आने के बाद 2 दिन चक्कर निकाले यहाँ और बोला कि ये यहाँ पोल, पहले तो आए तो बोला कि नहर जाएगी यहाँ से। अच्छा, सर्वे के लिए आए तो अच्छा बोलो नहर जाएगी, नहर जाएगी तो साहब नहर के चक्कर में ये पेड़ों पे निशान लगा के, उसके बाद में आए तो बोलो कि ये यहाँ इतनी जगह के अंदर पोल आएगा, जगह के तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, फसल के पैसे मिल जाएंगे। मतलब पहले तो नहर का बोला और उसके बाद में क्या ब्रिज ऊपर से जाएगी नहर। फिर आए 2 महीने के बाद तो बोले कि यहाँ एक टावर बनेगा, तो आपको जमीन के पैसे तो मिलेंगे नहीं और आपको मिलेंगे फसल के पैसे। तो इसमें आपको प्याज लिख देंगे हम। वो प्याज कैसे लिख दोगे आप? तो इसमें चने बार रखे हैं हमने, प्याज कैसे लिख दोगे? चने लिखे जाएंगे। तो बोलो नहीं हम लिख देंगे इसमें। वो बोलो नहीं ऐसे कैसे लिख दोगे, पटवारी आएगा, सर्वे होगी। तो हमारे तो इसमें ये लिख देना अपने, इसके पैसे कब मिलेंगे? बोलो पैसे पूरा काम होने के बाद मिलेंगे। तो मैं बोलो नहीं काम नहीं करने देंगे। तो बोला कि पुलिस आएगी, आपको गिरफ्तार हो जाओगे, मुकदमा लग जाएगा, काम तो होगा ये। तो फिर हम सोचा कि मुकदमा लग जाएगा तो चलो और क्या हो रहा है तो हमारे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बोला यहाँ पूर्णिया के पास में हो गया, एक देवगांव में आगे हो गया, तो हमने भी काम करवा दिया। फिर बोले कि उनके भी हो रहा है, टावर बन गया उनका, आपका नंबर है, तो साहब हमने भी बनवा दिया। सरपंच जी से मिले इनसे जाके, तो बोला कि नहीं बंद कराओ उस काम को, तो ये पूरा हो गया था। फिर आगे हम इनके साथ हुए, सरपंच जी कपिल जी के साथ। तो ये तो आपके हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब और क्या? हाँ, तो ये हमारे लिए बहुत सहयोग किया। और फिर आपकी खुद की भी तो लड़ाई है ना, ये तो खुद की भी लड़ाई है, खुद भी लड़ रहे हैं, तो इस जमीन के लिए लड़ रहे हैं। जी जी। तो साहब चल रही है ये 2-3 महीनों से, अभी कोई इसमें 1 रुपया दिया नहीं है, कभी आए नहीं है यहाँ। उसके बाद में आते हैं, वो बोलते हैं कि वो जमाबंदी दे दो, पैसे बता रहे नहीं कितने देने आपको, वो भी नहीं बता रहे। और आपकी मांग जो ये बता रहे हैं, जो सरपंच जी ने आपको बताई है, बार बार कलेक्टर के पास जाते हैं मांग लेके, वो मांग है वो दे दो हमारे को।
काम चालू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे कुछ दे नहीं पा रहे हैं ये। और ये इन्होंने बार जो बार खेजड़ी मुकदमा लग जाएंगे। खेजड़ी का पेड़ देखो 3-4 तो ये पड़े, 2 पेड़ हमने बेच दिए और 2 वहाँ झाड़ी के पेड़ हैं उधर डाल रखे हैं, उधर यहाँ से उठा के लेके उधर डाल दिए उसको। अब इधर मुंह नहीं कर रहे अभी तक। हाँ, इधर आए नहीं अभी तो। चलो बढ़िया। तो ये हमारे साथ, क्या नाम आपको? बलदेव सिंह नाम है सर। बलदेव जी हैं, ये किसान है जिनकी लैंड आप पीछे देख रहे हैं। किस तरीके से इन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो कंपनी वाले जब आते हैं और पहले नहर की बात करते हैं, उसके बाद में अलग तरीके से अपने इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं। लेकिन जो इनकी मांग है वो यथावत है और इस मांग के लिए इस क्षेत्र के लोग लगातार लड़ रहे हैं। अभी कुछ और किसानों से हम बात करेंगे, लगातार जुड़े रहिए। तो अभी हम लगातार इन क्षेत्रों में हैं जहां पर हम लोग बात करें किस तरीके से ये प्रभावित किसान है, जो 365 पावर ग्रिड वाला जो विद्युत का एक लाइन जा रही है उससे लेकर, और ये वो लैंड है जिस तरीके से किस तरीके से ये एक उपजाऊ लैंड थी, इसको वापस ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनका काफ़ी इनकी शिकायतें हैं। अभी भी ये लगातार कह रहे हैं कि कंपनी वाले आ रहे हैं। कुछ यहाँ स्थानीय किसान, उनसे बात करेंगे। बोस, आप अटक ही हो, आओ। क्या नाम आपको? सतीश पुनिया। सतीश जी, आपको आ जाओ, कहना जाओ। आपको क्या नाम है? सरवण सिंह नाम है, मांडासी गांव में। जी। और आप? धर्मपाल सिंह मांडासी। महावीर सिंह देवगांव। तो मैंने बताओ कि अट्ठे को थे कि बताओ क्या होता है साहब? रात में बढ़िया मेरे आज 4 महीना पहले अड़े काम करने, न कोई परमिशन है न कोई मान सूचना ही। रात में वहां घुस के देखो यो इतना नुकसान, 500 भी काम चना तोड़ दिया, तारबंदी तोड़ के देखो के साबुन काटी है, के साबुन कुड़ा कर रखे, मतलब तारबंदी है पूरा तारबंदी देखो कुड़ा कर रखे। ये पोल तोड़ के देखो मशीन से अंदर घुस रहे। 5-6 तो कमा 6-7 तो जाटी ही जगह ताने दिख रही, जगह काट के कमा पेड़ आ बन उखाड़ दिया। ये पाइपलाइन ये पूरी डैमेज कर दी, पूरा खेत की लाइन है। ये मेरा घर ही दूर है, अच्छा। 1 किलोमीटर पड़ा है डानी, बैठा लाइन आ रही है, पूरी डैमेज है। 1000 रुपया पर। जैसे ये लाइन ये किसने उखाड़ी है? ये कंपनी वालों ने। ये इधर जो गड़ी हुई थी, ये गड़ी हुई थी, देखो इधर ये लाइनें टी बनाते हैं ना, तो अभी वापस लगाने नहीं दे रहे? बिल्कुल कोई नहीं लगाने दे रहा। मतलब लगाने लिए कौन दे रहा? खेत वाले नहीं लगाने। जो पड़ोसी खेत में भी टाइम था बयान की पहले वो पूर्वजों का। हाँ, पहले लिया है प्रेम हो ना। अब जब या ऊपर की जना पे कह रहे हैं भाई तेरा रास्ता या और कटी की ला में मेरे खेत में की लाइन कौन काटने बना भी बाउंड कर दिया होगा, कंपनी वाला भी बाउंड कर दिया होगा। नहीं कंपनी को नहीं, आप सिर की रंजिश है, बड़े कौन दिया। लेकिन विषय अपना अभी कंपनी वाले विषय पर ही वापस आते हैं। तो मतलब वे लोग हटाकर और तारबंदी ने हटा दी सारी खूब लंबी दूरी तक। देखो और ये इस खेत को भी इन्होंने कनेक्ट किया जाए, पोल सा लाग रहे हटे भी। हाँ वो अलग खेत तो वहीं पे भी कनेक्ट तो करी है। दोनों खेता मिलकी है मारो यो पाइपलाइन और यो बताने का उद्देश्य यो ई काश्तकार के लिए नहीं, उद्देश्य यो है कि नहीं गड्ढन के कारण अर्बन के नुकसान करने के कारण आज 1000 रुपया पर लाइन दे की यो काश्तकारी फसल नोटी तैयार कर रहे हैं, बाकी बा लाइन तो डैमेज करके छोड़ कर दी सब, बिल्कुल कर दी। कोई रास्ता ही नहीं है। और अब 1000 रुपया में देखो ई कुएं को ई ट्यूबवेल वाला को दोनिया को मोल ले रहे हैं पानी पर दो। अब देखो ट्यूबवेल चाल गया, अब घर मोटर बंद है, वो लाइन तो पूरा डैमेज होगा पूरा। तो थारा ये अड़ाया और बटाबर में गेला में देखियो बटा बुटा भी पड़ा, कंक्रीट भी पड़ी। हाँ बाटा बुटा यही करके गया कंपनी वाला मुझे बहुत नुकसान करे। देखो ये मकान के कन की देखो थे, या दोबारा बोई फसल तो दोबारा भी नष्ट करगा। अच्छा दोबारा भी थे बोई? हाँ दोबारा बोई है, देखो चना खड़े हैं देखो थे ना, इजा चना होना को क्या मतलब है जी, दोबारा बोई है। तो लड़ाई लड़बा खतर मतलब बिल्कुल थे लोग की लेवल पे मेंटली रूप से प्रिपेयर हो जी, क्योंकि ई दौर में तो माँ के बेटो भी जब रोया ही बिंदु देगा ना। भाई किसान के तो नुकसान है, किसान नहीं लड़ेगा तो करेगा क्या? सही बात है। आखिरी तक लड़ाई तो लड़ेंगे नहीं तो मिलेगा क्या? ये तो सरकारें हैं, सरकारें तो कोई देख रही नहीं है किसान की तरफ। प्राइवेट कंपनी है तो भाग जाएंगे साहब, कुछ नहीं देख रही है। नुकसान है, भरपाई है। कितनी मेहनत कर रहा है, कितना नुकसान कर दिया, पूरी लाइन डैमेज, मोटर डैमेज, लाइन मतलब बोरिंग बनाया था वो भी मोटर उसके अंदर चली गई, वो बोरिंग भी बेकार हो गया अगले का। और नुकसान तो दिखे ही नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कितना नुकसान, तारबंदी एक ये अगर अपन पिलर लेके पोल के वो तार पे बांध गया कि जरा दिखाओ क्या दो क्या बांध रखे कैमरा में जरा दिखा। तो किस तरीके से बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था लोगों को। पिलर पड़े देखो मुझे एक पोल पर आ गया है तो
बहुत अच्छी बात है कि ये लोग मेंटली रूप से भी प्रिपेयर है लड़ाई न लड़वा करता है। आगे क्या क्या ये आप इन चीज़ें देख रहे हो? हाँ, चीज़ों के लिए मैं तारे चैनल के माध्यम से सबसे बड़ी अपील तो इस क्षेत्र के लोगों से करना चाहूँ कि आप या सोच रहे हैं कि या लड़ाई हुकुम सिंह जी की है या कपिल की है या महावीर की है या श्रवण की है, लड़ाई यहाँ की कोनी है। आने वाले समय में ये कंपनियां इस क्षेत्र सहित तमाम क्षेत्र, झुंझुनू जिलों ही नहीं कोई भी जिलों ले लो, ये कंपनियां बहुत बेतरतीब तरीके से आपकी बिजनेस ने अपने खेता माँ की ले जाएगी और आपको व्यापार सुनिश्चित करेंगी। तो एक जगह एक साथ और एक दूसरे के सहयोग संगठित हो जाओगा तो या खेती या किसानी बच जाएगी और कम से कम आप अपनो हक ले कि आने वाली पीढ़ी ने यो जवाब दे सका कि मारे रुकी तो कोनी आ चीज, लेकिन भी टाइम में यो रिप्यो में ले कि तारे भविष्य के लिए ये रिप्यो ने अठे इम्प्लीमेंट कर दियो, अठे लगा दियो, अठे को निर्माण कर दियो। यो आपने लिए एक आधार बन जाएगा। नहीं आने वाली पीढ़ी ने आप जवाब कौन दे सका कि रहते मारा पुरखा जी जमीन ताने सींच की जोत की छोड़ की गया भी जमीन ने ओने पौने दामा में फैक्ट्री वाला का आगे नतमस्तक हो के फैक्ट्री वाला ने जमीन दे दी। अब आपने लिए एक नासूर बन जाएगी और जी क्षेत्र में इतो इजीली को गोइंग कोई काम अगर कोई कंपनी को जागो तो आने वाला भविष्य में भी क्षेत्र में की ज्यादा कंपनियां आने की कोशिश करेंगी कि बी कमा मैं आपा मारवाड़ी भाषा में कहा तो बी जा जितो चौदवाड़ा तो कट्ठे ही को नहीं तो बी आ चीज समझ की कंपनियां ज्यादा होंगी। मैं ताने एक चीज और बताऊं कि आ लाइन जठी की जा रही है, बीच में एक गैस पाइपलाइन की क्रॉसिंग आवा है। हाँ, क्रॉसिंग आती है। पास में याद है। उस क्रॉसिंग पे जब ये लाइन ले जाने की कोशिश करने लगे तो कंपनी वाले आए, गैस पाइपलाइन वाले, और इनको मेजरमेंट करवाया कि आप कहां से कहां तक लाइन लेके जाओगे। उसका मेजरमेंट करके और 2.5 करोड़ रुपए का इन्होंने मुआवजा मांगा है बिजली लाइन कंपनी से, गैस वालों ने। हाँ। और मांगा किसकी जमीन में से है? किसान, हमारी जमीन में से। और पैसा कौन ले रहा है? वो गैस वाले। गैस वाले। वो क्या कह रहे हैं कि आप पहले दूरी लो और दूरी लेकर ऊंचाई वो जितनी लाइन जाएगी ना जिधर से, उस लाइन से प्रभावित होने वाली गैस पाइपलाइन के ऊपर वो खूब मोटाई का पुलिया बनाएंगे एक, ताकि उसमें से नीचे गैस पाइपलाइन रहेगी, रेडिएशन उस लाइन का उस गैस पाइपलाइन को प्रभावित नहीं करे। और भविष्य में अगर उसमें कोई डैमेज हो जाता है तो काम करने के लिए भी वो उसके नीचे से खुदाई करके काम कर लें, वो रेडिएशन उनको प्रभावित नहीं करे। तो इसके लिए प्लस उस जमीन में के ऊपर से लाइन ले जाने के लिए मुआवजा 2.5 करोड़ रुपए मांगा इन्होंने और ये देने के लिए तैयार है। और जमीन हमारी गैस पाइपलाइन पॉइंट कहाँ होगा? यही है नजदीकी। गैस पाइपलाइन वालों ने भी यहाँ के किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं आपको जमाबंदी भी इसके लिए दिखा सकता हूँ। यहाँ से जो गैस पाइपलाइन गई है, इन कलेक्टर ऑफिस और तहसीलदार ऑफिस ने मिली भगत से, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी रकम लेके इन किसानों की जमाबंदियों में नोट लगा दिया। एक किसान, मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं, एक जगदीश जी नाम करके हमारे साथी किसान हैं, उनके खेत में 5 बीघा जमीन को हायर करने का बाकायदा रिकॉर्डेबल जमाबंदी में नोट लगा हुआ है। जब मैंने उस किसान से पूछा कि आपको कितने रुपए दिए, तो वो बोले 1.5 लाख रुपए। मैंने कहा आपको नुकसान कितना कर दिया? बोले थोड़ी फसल का नुकसान कर दिया, पेड़ पौधों का नुकसान कर दिया, 60-70 हजार रुपए का नुकसान कर दिया। मैंने कहा मान लिया आपकी बात कि आपको 60-70 भी छोड़ो, 50 हजार का नुकसान कर दिया। 1 लाख रुपए में कितनी बीघा जमीन उन्होंने अपने नाम दर्ज कर ली? 5 बीघा। बताओ, मतलब ये कितनी तो बड़ी विडंबना है। वो किसान है भी बोड़ी कौम। देखो इतनी बड़ी कौम की अब हम थोड़े से जगाने लगे तो इनके दिमाग में ये चीज आई है कि ग्राम पंचायत में तो आरोप भी लगा हुआ ना, कई जो लोग जो मददगार लोग उभर लोग तो बहुत ज्यादा लाभ ले लिया। हाँ, वो अब नाम सबने बेरोई है। और मैं ताने एक उदाहरण और बताऊंगा, मीरवास गांव का माँ यो साथी भी गयो हो भी पाए पर कोई किसान गैस पाइपलाइन से थोड़ो सो हटके मकान बना रहे हो, मकान बना रहे हो, बिना भी तोड़ दियो सीधा। नहीं वह जो ही गैस पाइपलाइन के अंदर एक वो लाग रहा है, सेंसर लाग रहा है, जो सेंसर बाने सूचना दे देगी 2 फुट से नीचे अगर थे खुदाई करोगा ना तो बागन सूचना चली जाएगी कि इजा खुदाई चल रही है। तो वो जो किसान 2.5 फुट की आपकी नीम खोदी तो पहले दिन बागन सूचना चली गई खुदाई चल रही है। दूसरे दिन सुबह पाए के टाइम
मतलब एक हाँ, किसान की अगर- जमीन वो आपका मकान बना रहा है, रात भी को जमीन लेगा गमा की बुला की लाइन लेगा, और जब वो मकान बनाने लगे जना फोर्स बाकायदा पुलिस लेके आया है हाँ, कंपनी वाला, और बिन वापस बुरवा के बंद करवागा, बोले यार पाइपलाइन जटी की जा रही है, ये पाइपलाइन से 50 फीट इनर टोटल 100 फुट दूरी में थे, कोई निर्माण कौन को ऊपर ऊपर कास्ट कर लो बस। मतलब कितो बड़ो एक हक पर कुठारा गाता है ये प्रशासन दबी जुबान में, मतलब या भी कौन कह सके कि रे तारे साथ वास्तव में नाइंसाफी हो रही है यार, मैं तारो साथ मान से तो ये कंपनियां के साथ है, यहाँ खड़े हैं जानो कंपनी का नुमाइंदा ही न कि आपने किसान और एक कौम पीड़ित का कोई नुमाइंदा ही ना, ये कंपनियां का नुमाइंदा ही। कंपनी काल परसों ने यहाँ कहो कि आज 5 ने गिरफ्तार करके मां घेर दो, जो हमारो काम हो जाए तो मान गिरफ्तार करके मां घेर दिया के खोबान के अक्से मान गिरफ्तार करे। मैं जल्दी ही की अगले हाई कोर्ट का मैं PIL भी दायर करांगा कि SDM और यहाँ के कलेक्टर और यहाँ के पुलिस प्रशासन ने किस बेस पे इन 5 किसानों को गिरफ्तार किया, वो उन्होंने कौन सी वहां जाके 151 का उल्लंघन किया, शांति भंग का उल्लंघन किया, कौन सा उल्लंघन किया, वो हमें बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमें दे। ये संघर्ष मांडासी का मामला है। हमने क्या किया वहां के बताऊं आपको कि उन्होंने कहा कि हम सर्वे करेंगे, इस खड़ी फसल में मशीन लगाएंगे। आज आप अगर आके हुकुम सिंह जी ये कहोगे इस चने की खड़ी खेती में जो पक चुकी, इस खेती में मैं यहाँ खुदाई करूंगा तो क्या हम करने दें? ये जायज है? तो हमने उस दिन उनकी मशीन को बाहर खड़ी थी, उसके लिए मना किया कि इसको अंदर नहीं घुसने देंगे। हम ये साथी भी साथ थे, हम ये साथी भी 151 में बंद होके आया है। हम सारे खेत के अंदर आ गए कि यार खेत हमारा, फसल हमारी, हम इस खड़ी फसल में आपको कुछ नहीं करने देंगे, आप चले जाओ। पुलिस प्रशासन ने बाकायदा SHO के कहने पे पुलिस प्रशासन ने खेत के अंदर घुस के और हम सारे किसानों को पकड़ के इस बेतरतीब तरीके से उन्होंने जिस साथी ने वीडियो बनाया, उस साथी जो आप जैसे वहां साथी आ गए रिपोर्टिंग कर रहे हो और आपका मोबाइल छीन के आपको भी 151 में बंद कर दे, ये कहाँ का न्याय है? वहां के साथी सेठी है एक हमारा साथी अभिमन्यु, वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसको भी 151 में गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया और उसकी रिकॉर्डिंग काट के बाकायदा डिलीट ऑप्शन में से भी काट के भेजा, रिसाइकिल बिन से भी काट के। ये कौन सा मतलब लोकतंत्र है? हमें तो समझ में नहीं आ रहा। बड़ी तो लोकतंत्र की बड़ी बड़ी दुआइयां दे रहे हैं, कोई किसी को, सब शांत हैं, सब ये शायद ये जो बाट जो रहे हैं कि जब हम लूट चुके होंगे तब वो आएंगे और आके कहेंगे कि अरे यार वो आपको तो लूट लिया, आप तो बर्बाद हो गए, देखो फलाने ने, वो कहेगा उस फलाने ने लूट लिया और वो दूसरा कहेगा इस फलाने ने लूट लिया, और फिर हमें वोटों के रूप में लूट के वो ले जाएंगे। हमें लूटना है, बस हमें तो लूटना है, वोटों में भी लूटना है और यहाँ जमीन में भी लूटना है, इन कंपनियों से भी लूटना है, इस प्रशासन से भी लूटना है। और आज का दिन, आज के समय में देखो ये पुलिस का जो रवैया धीरे धीरे किसान और अपनी सब कौमों के प्रति इन कंपनियों और ये बड़े बड़े व्यापारियों के पक्ष में जो दिखता जा रहा है ना, ये आने वाले भविष्य में हमारे ऊपर बहुत बड़ा नुकसानदायक। तो इस समय ये तकलीफ है ना, इन एक शब्द को आप लोग महसूस करोगे ना, बहुत ज्यादा पीड़ा में यहाँ के किसान, और वो पीड़ा ऐसी है कि जिसमें उस परिवार के सदस्य के रूप में जब इनके पास में जब आप आओगे और महसूस करोगे, जब अपनी ज़मीन है ना, जो अपनी ज़मीन, अपनी मातृभूमि जब किसी से हाथ से चली जाती है, और जिस तरीके से जोर आजमाइश के साथ में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं पुलिस प्रशासन के सहयोग से उन्हें इस्टेब्लिश कर रही है, उन अपने पिलर्स को मान सकते हैं, या ज़मीन अधिग्रहण कर रही है, इन क्षेत्र के किसानों के साथ में बहुत ज्यादती हो रही है। और वो क्षेत्र भी बड़ी संख्या में संडासी, मंडासी हो, देवगांव, हिम्मतपुरा हो, चाहे जेजूसर हो, चाहे देवगांव हो, तोगड़ा, डाबड़ी, राणासर, वो तमाम क्षेत्र सब लोग प्रभावित है। और इन लोगों ने, सब लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया है। और फिलहाल पिछले काफ़ी महीनों से काम रुका हुआ है, लेकिन सहयोग ये इतना है कि जो सुनने वाले हैं उन लोगों को साथ में आकर, और जो पॉलिटिकल लीडर्स है इनकी आवाज़ को बुलंद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका साफ रूप से कहना है कि आप वोटों के समय ही संभालोगे, जब हम पर पीड़ा है उस समय नहीं संभालोगे तो हम आप पर कैसे विश्वास करेंगे। तो इनको न्याय मिले, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में आप लोग अपना सहयोग दें। साथ में पुलिस प्रशासन भी एक उदारता का परिचय देते हुए इनके हितों का, उनके जो इनकी लैंड है, जिसकी लैंड की पर ही ये लोग आश्रित हैं, क्योंकि अन्नदाता हैं हमारे, और इनकी खून पसीने से इनसे जो ज़मीन को उपजाऊ रूप से कवर करते हुए आगे जिस तरीके से अन्न उपलब्ध कराते हैं हम लोगों के लिए, तो इनकी
इनकी मांगों को हम लोग और आप लोग थोड़ी सी उदारता की सोच के साथ में सोचें, इनके हितों को ध्यान में रखते हुए इनकी मांगों को पूरा करें, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और साथ में इस लड़ाई को ये लोग लड़ रहे हैं, आने वाले दिनों में किस संकल्प पर जाती है लगातार हमारी नजर रहेगी। धन्यवाद। यो मारो कुओ हो बीजा खेत में काम चलायो बीसे हमारी या जो मोटर ही बड़ी में डैमेज होगी, मीन्स जड़ गई बा बीजा पाइप खोदिया ना बीसे की वो अंदर पड़ गई टूट गई, फिर बा पूरी जा खेत में से पूरी लाइन जारी आ गए या देखो ये ठिन खोदेड़ो पड़े है, ठीक है। अब पूरी की पूरी डैमेज होगी बीसे फिर मेरे तो लाके दूसरा को पाइप मारो, सिर को कुओ है परिवार में बाकनू पाइप लेके और पाइप जोड़ो बीसे पानी पियो, और हमारे खेत में भी बीसे ही जा रहे। फिर एक अंदर में नई मोटर लाया, नई मोटर ला के डाली और नयो मारो कम से कम 3-4 लाख रुपया को नुकसान हो जी। बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। प्रशासन ने 3-4 बार जाके मैं मीटिंग भी ले ली है, लेकिन कलेक्टर साहब का, लेकिन कोई सुनवाई को नहीं हो रही है। जहाँ बैठे बाकी टीम आवे तो जावे तो आन ले जाके यहाँ बोलेंगे ताना अंदर डाल देगा, धमकी और देवे मन, कोई सुनवाई को नहीं हो रही है। जबकि मारो नुकसान 3-4 लाख रुपया को तो कुआ को खेत के अंदर मारी तारबंदी भी तोड़ दी है, थे जाके देख सको बट्ठा से भी पाइप जगह जितना भी है सारा डैमेज हो चुके हैं, ठीक है। बन दोबारा खोद की दोबारा डलवाए। मैं किसान आदमी, हमारा कोई और चारों को नहीं है, सिर्फ मैं खेती से हमारा बच्चा पाल रहा, हमारे 2 बच्चे हैं बिल्कुल, और डांडा को काम है थे देख सको हमारा, और बार लाइन जाके देख सको। अगर थानी यहाँ लगा कि मैं झूठ बोल रहा तो थे जाके देखो, खोदेड़ी अभी भी पड़ी है, आ खेती है जबकि जरूर ऊपर आ गई है, लेकिन लाइन खोदेड़ी पड़ी है, खुल्लो खेत पड़े, ठीक है। और अभी थे अगर हमारी सुनवाई करो तो बन पहुंचाओ, बन आके दिखाओ कि हाँ अब जाके देखो ते जाके, और कोई मन कोई बस कोई बेर को नहीं है, लाइन जाएंगी बिल्कुल जाएंगी, काम तो होएगा, सरकार को काम है, लेकिन पहले मारी सुनवाई करो, मारो मुआवजा दो, भी के बाद में ते काम स्टार्ट करो। अनीता नाम है, मेरे पति देव का नाम सतीश पुनिया है, ठीक है। और मतलब सिर्फ खेती को ही काम करें और मैं घरा को काम करूं, और हमारी माता जी हमारी मोटर चाल रही ही और बा मोटर चालू कर दी नहीं, अठ्या हमारा पाइप पाट गा, स्टार्टर बढ़ गो, मोटर बढ़ गई, और नुकसान हमारा घणो ही होगो। देखो अब देख लो तो खेती कर आदमी हो कता पैसा कमाओगो हैं, ये फसल में थोड़ी पाई के पार पड़ेगी, ढंडा पेट भरन के लाग रहे हो हैं। बिट्टू अजय बिट्टू तू जाए। हाँ कि मेरे यो कहना है कि काम मोटर चालू के अंदर काम चालू करो, किसान ने बताना की हो कि भाई मैं काम चालू कर रहा थे, थारो मोटर बंद करो, जो भी है पहला बताने की हो, न बताने की वजह से तो नुकसान होगो। अब किसान अगर बैठे लाइन पे लगा रही आगे 100 साल के लिए बैठे रहना, वो डांडा राखना जो भी कुछ है कि बैठे कुछ रहना को तो कर ही कौन सके, तो भी वजह से मुआवजा तो पूरा मिलना ही चाहिए। हमारी मोटर खराब होगी सबसे बड़ी चीज तो वह है, ठीक है। मानो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए बन की मैं काम चालू कर रहा तो मैं मोटर बंद करता मारो। अब बता खड़े होता जाके मान दो खुड़को हो ना मत घरा को नहीं है मैं कोई भी, मैं घरा को नहीं है, मैं गएड़ा हा मारे मारे आया ठिनु आवाज आई ना मारे मारे आया मार ए हार में हा ए तो स्कूल जावे तो हा को नहीं घर पे, अब अभी चाचा जी भी को नहीं हा मोटर कोई को नहीं, मैं ही बस अब माली दौरानी मैं बस अब को देश गई।